जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास अपनी हिस्ट्री की क्लास होगी और हम लोग वैदिक सभ्यता के जो सीरीज है उसी के अगले प्रश्न में चर्चा कर रहे होंगे। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको एक प्रश्न दिया था वर्क के रूप में, उसी प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न वही प्रश्न है, कह रहा उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो याद रखना है वो उपनिषद है छांदोग उपनिषद, अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट माना जाएगा, छांदोग उपनिषद। और अगर हम बात करें उद्दालक एवं आरुणि के, तो ये कहाँ के शासक रहे, कहाँ के दार्शनिक रहे? तो याद रखना है ये कुरुक्षेत्र के दार्शनिक रहे। ठीक, कुरु पांचाल कुरु, ठीक, जो महाजनपद काल में निकल के आते हैं, वो उद्दालक आरुणि कुरुक्षेत्र के थे, तो याद रखना है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा सुरा की आहुति का संबंध है, सुरा की आहुति और पशु बलि, सुरा यानी शराब की बात कह रहा है, और पशु बलि, इन दोनों की आहुति का संबंध माना जाता है सौत्रामणि से। सौत्रामणि यज्ञ है, इस सौत्रामणि यज्ञ में सुरा की और पशु बलि की आहुति दी जाती थी। अगले प्रश्न पे चलें। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो यज्ञीय कर्मकांड के जो प्रावधान की बात है वो यजुर्वेद में मिलती है, जो श्लोक बोले जाते हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद के अध्यापन करने वाला या पाठ करने वाला क्या कहलाता है? तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला कहलाता है होता, और यजुर्वेद का पाठ करने वाला कहता है अदर्व्यु, सामवेद का पाठ करने वाला कहलाता है उद्गाता, और अथर्ववेद का पाठ करने वाला कहलाता है ब्रह्मा। प्रश्न थोड़ा सा बारीक है, समझेंगे। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण का मतलब है कि जब यज्ञ किया जा रहा था उस समय उसकी व्यवस्था देखना, ये काम था ब्रह्मा का। क्यों? क्योंकि ऐसा उस दौरान वैदिक सभ्यता के दौरान ये था कि कुछ मायावी शक्तियां थी, मायावी शक्तियां इसमें प्रवेश न करें, इसके लिए अथर्ववेद में ज्योतिष, वशीकरण, माया जैसे प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद का ज्ञान रखने वाला ही माया को समझ पाएगा कि कौन मायावी है, कौन राक्षस है। इस वजह से निरीक्षण का कार्य अथर्ववेद के ज्ञाता पढ़ने वालों को यानी ब्रह्मा को दिया जाता था। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा अधर्व्यु का अर्थ था, अधर्व्यु का अर्थ क्या था? यानी धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार नहीं, वो पुरोहित था। यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। तो यज्ञ करने वाला पुरोहित कौन कहलाता था? अधर्व्यु कहलाता था, क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? वो होता कहलाता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा और सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो याद करना है सरस्वती को नदीत्मा, देवीत्मा और मातेत्मा माना गया है। ठीक, सिंधु नदी को सर्वाधिक बार वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। वितस्ता का नाम वर्तमान में झेलम है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, और ऐसा कहा जाता है गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। तो आंसर में हो जाएगा बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। सरस्वती को ये सारे नाम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो जैसा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा की, तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। शतद्री को वर्तमान में सतलज कहा जाता है, सरस्वती सरस्वती है, गंगा गंगा है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का जो पुरोहित है वो बृहस्पति को माना जाता है, बृहस्पति को। धौस जो है ये आकाश के देवता माने जाते हैं। इंद्र को झंझावट, युद्ध, इनका देवता माना जाता है। ठीक, और अग्नि, ऋग्वेद में ऐसा मिलता है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में जो श्लोक शुरू होते हैं उनमें पहला जो श्लोक शुरू होता है वो अग्नि को समर्पित होता है। यानी सबसे ज्यादा श्लोक किसको समर्पित है, ऋचाएं किसको समर्पित है? तो अग्नि को समर्पित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? यानी नैतिक व्यवस्था यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों की व्यवस्था को देखने वाला वरुण था। कौन था? वरुण। अगले प्रश्न में चले हम लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो ये उल्लेख मिलता है देवता पूषण के विषय में। पूषण अर्थात ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? युद्ध का देवता, झंझावात का है, बिजली का देवता, तो वो कौन था? इंद्र था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? यानी बोगज कोई अभिलेख की खोज 1907 में ह्यूगो ने किया और उसी के आधार पे मैक्स मूलर ने ये बताया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य वाली सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को किसने स्थापित किया? तो आर्यों ने किया। तो आर्य कहाँ से आए? तो मध्य एशिया से आए। ठीक, तो जो मध्य एशिया में 1907 में एक अभिलेख पाया गया, ये 1400 बीसी था। 1400 बीसी का था। 1400 बीसी का था और संस्कृत भाषा समथिंग 1500 बीसी के आसपास की है। ठीक, तो उसमें जो देवी देवताओं का उल्लेख मिला और जो ऋग्वेद में देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है वो मित्र, वरुण, नासत और इंद्र, इन 4 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये 4 देवी देवता इंद्र, मित्र, नासत और वरुण। और बोगज कोई अभिलेख जो है वो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो जनता सर्वाधिक बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। सुलगांव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो सुलगांव यज्ञ किया जाता था, एक रुद्र भगवान थे उनके लिए किया जाता था सुलगांव यज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवस्था के देवता अहुर मज्जा से सादृश्य रखता है? यानी जो ईरानियों का पवित्र ग्रंथ अवस्था है, ईरानियों का पवित्र ग्रंथ अवस्था, उसी के समकालीन अपना ऋग्वेद माना जाता है कि ऋग्वेद के समकालीन अवस्था या अवस्था के समकालीन ऋग्वेद। ठीक, तो अवस्था के देवता जो है और मज्दा के सादृश्य जो माने जाते हैं वो ऋग्वैदिक देवता थे वरुण, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। जो पहला प्रश्न था कि उद्दालक और श्वेतासुर का जो ब्रह्मा और आत्मा पे भिन्नता की बात था वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अब कह रहा उद्दालक आरोणिक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कहाँ के थे? तो कुरु और पांचाल। हमने कहा था आपको कुरु क्षेत्र के थे, तो कुरु और पांचाल वाला क्षेत्र। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। यहीं पे थोड़ी सी बात करें। काशी के, तो काशी के थे अजातशत्रु। विदेह के तो राजा जनक। राजा जनक कहाँ के थे? विदेह के। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है। जो वैदिक काल रहा, वैदिक काल को 2 भागों में पढ़ते हैं, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई और घर पे या परिवार पे लड़की का जन्म अपशगुन माना गया। तो ये कहाँ थी? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। तो वे सभा की कार्य में भाग लेती थी, बिल्कुल लेती थी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल करती थी। पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, लेती थी। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, बिल्कुल भाग लेती थी। और इसका साक्ष्य जो हमने आपसे कहा कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसका साक्ष्य मिलता है कि गार्गी नाम की जैसी विदुषियां हुई, गार्गी, अपाला, ये विदुषियां हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को आज़ादी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते उनसे ये आज़ादी छीन ली जाती है। अगला ऑप्शन पढ़ रहा है कि रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है।
ऐसा नहीं था। जब वो वयस्क होती थी उनका विवाह पहले तब किया जाता था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी नंबर इज द आंसर के हिसाब से डी नंबर सही है। बाकी ऋग्वैदिक काल में जो गलत की बात है तो वो ये ना थी, और वही पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो डी नंबर सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामीणी। ग्रामीणी क्या कहलाता था? ग्राम का मुखिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था व्यवसाय, यानी जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा था उसको उसी कार्य के नाम से जाना जा रहा था। ये था ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल आते आते उस परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति वही कहलाता था। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो ऋग्वैदिक काल में अगर कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, तो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ कि ब्राह्मण ही मंत्रों का उच्चारण करेगा, ब्राह्मण ही यज्ञ करवाएगा, कोई अन्य व्यक्ति करवाएगा। जैसे हम बात कर लें, कुम्हार की बात कर लें, पानी भरने वाले की बात कर लें, धोबी की बात कर लें, वैश्य की बात कर लें, व्यापार करने वाले, अगर इनकी बात करें, अगर ये लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे, यज्ञ कराएंगे, तो ये पाप के भागीदारी होंगे। ऐसी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में रख दी गई। यानी धर्म का जो अंधविश्वास रहा, धार्मिक पाखंड, वो चरम पे हो गया। ठीक, तो व्यवसाय के आधार पे था। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। दास प्रथा प्रचलन थी, तो दास प्रथा पूर्व वैदिक काल में भी प्रचलन में थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृत के अनुसार संस्कारों की संख्या 16। पहला संस्कार कौन है? तो गर्भाधान। और अंतिम संस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं उसको कहा जाता है अंत्येष्टि। अंतिम अंत्येष्टि के नाम से जाना जाता है। विवाह की बात करें तो विवाह 8 प्रकार के थे। विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह थे। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? तो वो विवाह था आर्ष प्रकार का। ये नंबर करेक्ट आंसर। आर्ष, असुर, ब्रह्मा, दैत्य, गंधर्व, ये विवाह के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, क्या प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया, यानी अपने समकालीन शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो भृंगु वंश के ब्राह्मणों ने यह कार्य किया। और भृंगु के पुत्र जगदम्बिक और इनके पुत्र परशुराम। और ऐसा कहा जाता है, पुराणों में मिलता है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया और पूरी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो देखो, अस्कनी, चनाब यानी ये तो भारत में है, परुष्णी यानी रावी भारत में, विपाशा यानी व्यास, शतुद्री यानी सतलज, ये सब भारत की नदियां हैं, जम्मू कश्मीर पंजाब वाले क्षेत्र की नदियां हैं। तो कुंभा और क्रुमु कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की नदियां हैं। तो ये दोनों का संबंध अफगानिस्तान से माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था? यानी महाजनपद काल रहे, महाजनपद काल में वो ऐसे मगध क्षेत्र रहे, मगध क्षेत्र, काशी, सूरसेन जैसे महाजनपद, 16 महाजनपद हुए, उनमें वो पूछ रहा है कि किनको जो है आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था? तो वो दोनों थे कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल। अगर हम बात करें कुरु और पांचाल की, तो जब हम लोग दशराज युद्ध पढ़ते हैं, यानी भरत जन, राजा सुदास और 10 जनों के मध्य होता है, 10 जनों के मध्य, जिनमें पंचजन और 5 बड़े जन और 5 छोटे जन शामिल होते हैं। तो जो कुरु बनता है वो पंचजनों में एक पुरुजन था, पुरुजन के साथ भरतजन, पुरुजन और भरतजन के शासक कौन? राजा सुदास। तो पुरु और भरतजन के साथ मिलकर बना कुरुक्षेत्र। पांचाल की बात करें
तो एक जनपद था तुर्वस, तुर्वस और एक कृवि, ये दोनों मिलके बनते हैं पांचाल। तो कुरु और पांचाल याद रखना, कभी कभी वो प्रश्न पूछता है कि कुरु संबंधित है, तो कुरु संबंधित है पुरु प्लस भरत से, पुरु जन था और एक भरत जन था। पंचाल तो तुर्वस और कृवि से, याद रखना है। और इसके जो दार्शनिक रहे, शासक रहे, तो उद्दालिक आरुणि। अगले प्रश्न पे चले हम लोग, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। हालांकि अंग, मगध, कौशल, विदेह, मत, सूरसेन, इनकी हम बात करेंगे जब महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे। अभी हम वैदिक सभ्यता के दृष्टिकोण से ये पढ़ रहे हैं। आगे प्रश्न चलते हैं। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? तो बलि शब्द का अर्थ था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, अर्थात डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया? 10 राग युद्ध में कौन कौन थे? एक भरत जन, भरत कबीला जिसके शासक राजा सुदास, और इनके पुरोहित कौन रहे? तो गुरु वशिष्ठ। और 10 अन्य जन जिनमें पंचजन, 5 बड़े जन और 5 छोटे जन शामिल रहे। तो वो 10 के 10 आपको पता होने चाहिए, आप तब इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। तो हम 10 बोलेंगे, पुरु, अनु, यदु, द्रुहु, तुर्वस, ये 5 बड़े जन थे। अनिल, पक्त, भलासल, विषाणिन, शिव, ये 5 छोटे जन थे। तो देखो, तुर्वस हमने बोला, विषाणिन बोला, पक्त बोला, लेकिन गंधारी नहीं बोला। तो गंधारी जन का, गंधारी का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, अगले प्रश्न। और 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो रावी नदी यानी पुरुषैनी नदी। और इसमें राजा सुदास विजित रहे और वो भरत कबीले के थे। इसी वजह से वर्तमान में जो हिंदुस्तान, इसका भारत नाम जो मिलता है वो वहीं से लिया जाता है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ? तो पुरुषैनी, पुरुषैनी यानी रावी। वितस्ता को झेलम कहा जाता है, झेलम यानी हाइडेस पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। वो कब का है? तो 325 बीसी सिकंदर महान के समय का। अस्कनी यानी चिनाब, विपाशा यानी व्यास। तो इसका आंसर हो जाता है सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? हमने कहा है 5 जन थे, 5 बड़े 5 छोटे, तो उस 5 बड़ों में यदुजन आता था। यदु, पुरु, अनु, तुर्वस, द्रुहु, ये 5 आते थे। तो यदुजन का जो अधिकतर युग्म रहा वो तुर्वस के साथ रहा। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। उस जनपति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों से पंच जन से संबंधित नहीं है। पंच जन में नहीं है, पंच में यानी 5 बड़े, पुरु, यदु, अनु, दुहु और तुर्वस, ये 5 बड़े थे। तो हमने 5 बड़ों में कीकट का नाम तो नहीं लिया, कीकट यानी ये शामिल ना था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आर्कटिक क्षेत्र को बताया है किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मैक्स मूलर ने क्या बताया था? तो मैक्स मूलर ने बताया था मध्य एशिया। क्यों? भूगजगोई अभिलेख के कारण। एडवर्ड मेयर ने क्या बताया था? तो एडवर्ड मेयर ने बताया था पामीर का पठार, जो पामीर का पठार तिब्बत वाले क्षेत्र का है, यानी यहां से आर्य आए थे। तो तीनों का याद रखोगे आप। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। क्लासिकी संस्कृत में आर शब्द का अर्थ है, आर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, यानी एक उत्तम व्यक्ति। डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? वेदांग कितने हैं दोस्तों? तो 6 हैं। 6 वेदांग हैं। निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है। निरुक्त, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, 1 मिनट स्लिप हो रहा है, 6 हैं। कल्प हो गया, शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, ठीक, ज्योतिष हो गया, छंद हो गया, और एक व्याकरण, व्याकरण। 6 हो गए, यानी हमने उसमें स्मृति को कहीं नहीं लिया, स्मृति को कहीं नहीं जोड़ा। तो स्मृति वेदांग नहीं है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं, 6। अगले प्रश्न पे चले हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के जो एक ज्योतिष वेदांग है, हमने तीन यहां आपने देखे, इस पे कल्प, निरुक्त, शिक्षा, चौथा हमने ज्योतिष आपसे कहा, फिर एक छंद कहा और एक व्याकरण कहा। तो ज्योतिष के लेखक कौन है? तो ज्योतिष वेदांग के लेखक हैं लगध। ठीक, तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित ग्रंथों में प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण दोस्तों मिलता है शूल सूत्र में। यानी कर्म जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र के चार प्रकार, चार भागों में बटा है, ब्रह्म सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और शूल सूत्र। अगर हम बात करें कि शूल सूत्र, तो शूल सूत्र में शूल्य का मतलब होता है मापन। शूल का मतलब होता है मापन यानी पैमाना, यानी यज्ञ वेदियों का स्थान क्या होगा, कैसी होंगी, कितनी लंबाई चौड़ाई कैसे, ये कहाँ है? शूल सूत्र में। अगर हम बात करें धर्म सूत्र की, तो धर्म सूत्र में क्या था कि सामाजिक नियमों की बात करेगा, आचार विचारों की बात करेगा, यानी जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक कर्तव्य हैं, जो विचार हैं, उनकी बात करेगा। ग्रह सूत्र की बात करें, यानी गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति की कर्तव्य हैं, वे गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं, वो ग्रह सूत्र में बात करेगा। अगर हम बात करें ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है सौत्र सूत्र, और सौत्र सूत्र में वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का विवरण मिलता है। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का विवरण मिलता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र का ग्रंथ है? तो ये ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे, मनु स्मृति में यानी सबसे पुरानी स्मृति कौन मानी जाती है? मनु स्मृति मानी जाती है। मनु स्मृति में सरस्वती और दृष्टदंती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है, तो याद रखना है ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ब्रह्मावर्त कहा जाता है। ठीक, अगर स्मृतियों की बात करें तो मनु स्मृति सबसे पुरानी है। ठीक, और स्मृतियों को धर्म शास्त्र की संज्ञा प्राप्त है, धर्म शास्त्र की संज्ञा प्राप्त है। और मनु स्मृति का कभी कभी पूछता है कि इसकी रचना कब हुई, तो शुंग काल के समय इसकी रचना हुई। और मनु स्मृति के टीकाकार पूछता है, मनु स्मृति के टीकाकार कौन? तो मनु स्मृति के टीकाकार तीन लोग हुए हैं, एक भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, मेघातिथि और भारुचि, इन तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखना। ये किसके टीकाकार रहे? तो ये मनु स्मृति के टीकाकार रहे। अगले प्रश्न पे चलें हम लोग। बारोपी भाषा परिवार का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो बारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी बारोपी परिवार की है। और हिंदी की आदिजननी कौन? संस्कृत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें छांदोक उपनिषद की, तो छांदोक उपनिषद में क्या है? तीन आश्रम व्यवस्थाएं बताई गई हैं। हालांकि चार हैं, लेकिन चार का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जाबालू उपनिषद में। तीन का कहाँ मिलता है? छांदोक उपनिषद में। यानी कौन? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। एक और आश्रम व्यवस्था संन्यास। इन चारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जाबालू उपनिषद में मिलता है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नचकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो यम नचकेता आख्यान मिलता है कंठोपनिषद, अर्थात ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। और व्यक्ति की चार प्रवृत्तियां बताई गई, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। किसी पुरुष के चार पुरुषार्थ, कर्म, धर्म, काम और मोक्ष। अब कभी पूछ देगा कौन नहीं है, तो क्रोध रख देगा या कुछ ऐसे ऑप्शन में रख देगा, तो आपको याद रखना है। ठीक, यानी अंतिम उसकी यानी भारतीय दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन है, उनका अंतिम पड़ाव क्या रहता है? मोक्ष की प्राप्ति। अगले प्रश्न में चले हम लोग। व्याहरण उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक, याज्ञवल्क्य आपको वर्तनी में भी याद रखना है, वर्तनी में भी
से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो गार्गी नाम की विदुषी का वर्णन मिलता है। गार्गी नाम की विदुषी का वर्णन मिलता है। ठीक, ऐसा था कि जनक ने 100 गायों का समूह लाए और प्रत्येक गाय के दोनों सींगों में स्वर्ण से सींगों को नहीं, वो सोना लपेट दिया गया सींगों में, और कहा गया कि जो सबसे ज्यादा विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, वो इन गायों को ले जाए। तो ऐसा मिलता कि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि ये गाय ले चलो। तो वहां जितने भी और ऋषि मुनि थे, श्रेष्ठ लोग थे, तो उनमें ये हुआ कि नहीं, आप श्रेष्ठ कैसे हो? तो उसी में एक गार्गी नाम की विदुषी थी, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करना प्रारंभ कर दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयणी उपनिषद में, और इसे सबसे बाद का उपनिषद भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। काशी के कौन थे? अजातशत्रु। विदेह के राजा जनक। पांचाल के कौन थे? पांचाल के उद्दालक आरुणि। पांचाल के उद्दालक आरुणि थे, याद रहेगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता था? तो यौ से आपको पता है जौ के लिए होता था, गेहूं के लिए गोधूम होता था, चावल के लिए ब्रीही, ब्रीही चावल के लिए होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में निश के नाम से जाने जाते थे। तो निश के नाम से जाने जाते थे सोने के आभूषण। निश के नाम से क्या जाने जाते थे? सोने के आभूषण जाने जाते थे। चांदी के सिक्कों को करसापण कहा जाता था। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? करसापण कहलाते थे। ठीक, तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? तांबे के सिक्के कंकड़ी कहलाते थे। कंकड़ी याद रखना है। और गायों को क्या कहा जाता था? तो गाय को वैदिक काल में अघन्ना कहा जाता था। गाय को अघन्ना कहा जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में किनका उल्लेख है? गाय का मिलता है, अश्व का मिलता है, बकरी का मिलता है, भैंस का भी मिलता है। यानी इन चारों में चारों का मिलता है। और भैंस को गोवाल कहा जाता है। गोवाल, गोवाल से गाय न ले आया ना, गोवाल भैंस का था, अघन्ना गाय को कहा जाता था। ठीक, तो चारों के चारों मिलते हैं, तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैसे शब्द का प्रयोग किया गया? कैसे शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के कपड़ों के लिए, रेशम के लिए। ठीक, और रेशम से बने कपड़ों को जो साधु सन्यासी पहनते थे, तो उसको कहा जाता दुकूल। उसको क्या कहा गया? दुकूल कहा गया। ठीक, तो इसी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संभवतः आज के अपने 47 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और यहाँ से अपना वैदिक साहित्य या वैदिक सभ्यता के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलनों जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों बहुत जल्द हम आपको जो कंटेंट है एमसीक्यू बेस्ड है, ये एक अपडेटेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हालांकि तब तक आप लोग मैनेज करिए, मिलते हैं, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपने जो संकल्प कर रखा है उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाइए। हालांकि आपका जो प्रयास है वो चरम सीमा पे निश्चित ही चल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगली क्लास पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।